गार्डनिंग में काम करते वक़्त जो चीज़ें सबसे ज़्यादा परेशान करती है उसमें से एक है पेस्ट जो हमारे पौधों पर हमला करते हैं और दूसरी चीज़ है खरपतवार, वीड। ये ऐसी वनस्पति है जो बिना वजह, बिना कोई ज़रूरत हमारे गार्डन में उग आती है। लेकिन खरपतवार पर नियंत्रण पाना ज़रूरी है क्योंकि हवा, पानी, खाद और सूरज की रोशनी इन सब चीज़ों के लिए जो पौधे हमने लगाए हैं उनसे खरपतवार स्पर्धा करती है। एक अनुमान ऐसा है कि खरपतवार की वजह से 25 से 45% तक खेती की जो उपज है वो कम हो सकती है, इसलिए उसको निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये है मेरे गार्डन का एक हिस्सा जिसके तरफ मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। ये टमाटर के कुछ पेड़ हैं जो कंपोस्ट से ऐसे ही उगाए हैं। इनके पीछे आप देख सकते हैं खरपतवार वीड बहुत बढ़ चुका है, अब इसको निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका हम यूज़ कर सकते हैं वो है होम रेमेडीज़ का, जिसमें विनेगर, पानी और साबुन एक साथ मिलाकर उसको खरपतवार पर स्प्रे करते हैं। पानी में नमक मिलाकर भी उसको स्प्रे कर सकते हैं। नमक की वजह से खरपतवार डिहाइड्रेट मतलब निर्जल हो जाता है और कुछ ही दिनों में मर जाता है। लेकिन ये दोनों नुस्खे मैं नहीं करता क्योंकि उससे मिट्टी का बैलेंस बिगड़ता है, क्योंकि हम विनेगर और नमक जैसी चीज़ें उस पर स्प्रे कर रहे हैं। दूसरा तरीका है रासायनिक दवाइयाँ, केमिकल्स को पानी में मिलाकर खरपतवार पर स्प्रे करना। इससे भी हानिकारक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं, तो हम ये नहीं करेंगे। तीसरा है मल्चिंग पेपर। खेती में आपने देखा होगा मल्चिंग पेपर, ये काले रंग का प्लास्टिक का पेपर है जो खरपतवार को हवा और सूरज की रोशनी मिलने नहीं देता और जिससे खरपतवार नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन इनके अलावा भी ऑर्गेनिक कुछ वेज है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इनमें से सबसे पहला उपाय है कि कंपोस्ट या सूखे पत्ते या मल्च, इन चीज़ों से ज़मीन की जो भी सतह है उसको हम कवर कर सकते हैं। ज़मीन को कवर करने का फ़ायदा ये है कि खरपतवार के बीज या फिर जो पहले से ही खरपतवार मौजूद है वो ज़मीन के नीचे दब जाता है और उसको हवा और सूरज की रोशनी नहीं मिलती और उसकी संख्या हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो मेरे गार्डन के लिए मैं हमेशा ही ढेर सारा कंपोस्ट घर पर ही तैयार करता हूँ, तो इसलिए ज़मीन की जो भी खुली सतह मेरे गार्डन में है उसको मैं पूरी तरह कंपोस्ट से ढक देता हूँ। इसका फ़ायदा बहुत ही अच्छा दिखता है क्योंकि खरपतवार पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी मेरे गार्डन में, लेकिन अब वो कम हो चुकी है। एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि सब्ज़ी बेचने वालों के पास हर रोज़ हरा कचरा मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है। यहाँ पे कॉलीफ्लावर का ऊपर का हिस्सा बेचने के बाद नीचे का जो हिस्सा है उसे सब्ज़ी बेचने वाले फेंक देते हैं। उसको मैंने एक थैली में कलेक्ट करके यहाँ पे ला के रखा है। ऐसी भी सब्जियाँ रहती है जो अब ख़राब हो चुकी है, अब जिनको बेच नहीं सकते वो भी सब्ज़ी बेचने वाले फेंक देते हैं, तो उसको भी हम कलेक्ट करके ला सकते हैं। ये कुछ ऐसे ही 4-5 थैले भरकर कचरा मैं गार्डन के लिए लेके आया था। इस कचरे को गार्डन के ज़मीन के खुली सतह पर अस्त-व्यस्त बिखरना है। अगर एक ही जगह पर ढेर लगाएंगे तो कचरा सड़ जाएगा और ज़मीन के नीचे के जड़ों को हवा नहीं मिलेगी, इसलिए एकदम पतली परत ज़मीन पर लगाएं। 8-10 दिनों में ये कचरा सूख कर डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरह ज़मीन को अगर हम ढके रखें तो उसके नीचे सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की संख्या बढ़ेगी और मिट्टी की सेहत में सुधार आएगा। इसके साथ साथ वीड यानी खरपतवार पर भी अच्छे से नियंत्रण हम पा सकते हैं। तो ये रहा पहला तरीका। अब फिर से वापस दूसरा तरीका देखते हैं, वो है खरपतवार यानी वीड को तुरंत जड़ों के साथ निकाल देना। यहाँ पर बैंगन के कुछ पौधे मैंने लगाए थे। जैसे ही बारिश शुरू हुई तो कुछ दिनों में ही खरपतवार उगाना शुरू हुआ, तो उसको आगे बढ़ने से पहले ही उसको यहाँ पे मैंने तुरंत ज़मीन से निकाल दिया। वीड के लिए ये भी तरीका बहुत अच्छे से काम करता है। इसके बाद देखेंगे हमारा लास्ट यानी तीसरा तरीका, और वो है खरपतवार के बीजों को नष्ट कर देना। तो गार्डन के इस हिस्से से मैंने ये कुछ खरपतवार को टब में निकाल के रखा है।
ये काफ़ी बड़ा हो चुका था और यहाँ ऊपर की तरफ देखेंगे तो इसके सीड्स मतलब बीज तैयार हो चुके हैं। आगे जाकर इससे परेशानी और बढ़ेगी क्योंकि सीड्स सूख कर बाद में वही नीचे गिर जाएंगे और जैसे ही आप फिर से पानी दें या बारिश के समय पर दुगनी चौगुनी तादाद में फिर से ढेर सारा खरपतवार आपके गार्डन में फिर से उगाएगा। इसलिए उन्हें बीज अवस्था तक पहुँचने ही ना दें। तो यहाँ पर पूरी खरपतवार की वनस्पति ही मैंने टब में इकट्ठा की है। अगर आप चाहे तो सिर्फ बीज वाला हिस्सा भी काट कर ले सकते हैं। इसके बाद कैंची से पूरे खरपतवार के बारीक टुकड़े कर लेंगे ताकि वो पानी में अच्छी तरह से डूबे। अब टब को पानी से पूरी तरह से भर देंगे। पानी हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि खरपतवार के बीज पूरी तरह से सड़कर नष्ट हो जाएंगे और दोबारा फिर से हमारे गार्डन में जर्मिनेट नहीं होंगे। बीजों को सुखाकर जला भी सकते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में इन्हें सुखाना और जलाना मुमकिन नहीं है, इसलिए उनको पानी में डालकर सड़ा देना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस टब को अब पानी से पूरी तरह से भर दिया है और इसे कुछ दिनों के लिए ऐसा ही रखेंगे। दूसरी तरफ पूरा खरपतवार यानी वीड निकालने के बाद अब गार्डन भी ज़्यादा साफ सुथरा दिख रहा है। तो 5 दिनों के बाद ये जो खरपतवार को बीजों के साथ हमने पानी में डाल दिया था वो अब पूरी तरह से सड़ चुका है। इस पानी की थोड़ी बदबू आती है, इसलिए इस टब को खुली हवा में ही रखें। जो भी बीज इस पानी में थे वो अब फिर से जर्मिनेट नहीं होंगे। ये जो बचा हुआ पानी है तो इसका आगे क्या करना है, तो इस पानी को ड्रेनेज के ज़रिए हम फेंक देंगे। अगर इस पानी को गार्डन में यूज़ करना है तो इसमें ढेर सारा पानी मिलाकर इसे डाइल्यूट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा है कि इसे फेंक दें। बाकी इस पानी में बचे हुए खरपतवार के जो अवशेष है इन्हें पानी निकालने के बाद गार्डन में किसी भी पेड़ के नीचे हम फेंक दे सकते हैं। वो बाद में डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि ऑर्गेनिक तरीकों से हम खरपतवार यानी वीड को नियंत्रित कर सकते हैं। वैसे यह तो प्रकृति का नियम है कि बीजों का प्रसार एक जगह से दूसरे जगह होता ही रहेगा और खरपतवार को 100% नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन इन ऑर्गेनिक उपायों से खरपतवार को नियंत्रित ज़रूर कर सकते हैं।